हाय दोस्तों, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं संताली फिटनेस क्लब। आज आप सभी को दिखाएंगे कि हैंड स्टैंड कैसे करना है और हैंड स्टैंड होल्ड कैसे करना है और इसको करने के लिए क्या क्या फिजिकल ज़रूरी है ताकि आप सभी आसानी से हैंड स्टैंड कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हैंड स्टैंड करने के लिए आपका फिंगर में पावर होना बहुत ज़रूरी है और पूरा हाथ में भी पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आज आप सभी को दो फिजिकल करके दिखाएंगे। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, फिर बिल्कुल आसानी से आपका हैंड स्टैंड होल्ड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिंगर का पावर बढ़ाने के लिए या फिर फिंगर को मजबूत करने के लिए आपको फिंगर पुशअप करना है। अगर किसी का फिंगर पुशअप नहीं होता है तो पहले आपको फिंगर पुशअप पोजीशन में आकर होल्ड करना है। देखिए, इस तरह से पांचों उंगली को इस तरह से पोजीशन बनाकर आपको ज़मीन पर रखना है और पुशअप का जो कंडीशन होता है उसी तरह से आपको होल्ड करके इसे रखना है। बस इस तरह से होल्ड करना है, फिर उठना है आपको। जैसे आप थक जाते हो तो फिर उठना है, फिर से आपको वही करना है, फिर से आपको फिंगर पुशअप करते हुए आपको होल्ड करना है। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। जैसे ही आपका ये हो जाता है, 5 बार 6 बार प्रैक्टिस जैसे ही ये हो जाता है आपका फिंगर पुशअप होल्ड पर, तो उसका बाद आप फिंगर पुशअप कोशिश कर सकते हो। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5। पहले नहीं होगा, इसके लिए आपको बताया अभी कि पहले आपको होल्ड करना होगा। अब जैसे ही होल्ड करने का अभ्यास कर लेते हो उसका बाद आपका पुशअप इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फिंगर पुशअप कर लेना है। फिंगर पुशअप करने से आपका फिंगर पूरा मजबूत हो जाएगा, ताकि हैंड स्टैंड जब हम लोग करते हैं, जैसे हैंड स्टैंड करने के लिए इस तरह से हमको दोनों हाथ बिठाना पड़ता है। देखिए, तो फिंगर में पावर प्रेशर पड़ता है इस तरह से, और इधर फार्म में भी पूरा प्रेशर पड़ता है। इसका बाद जैसे हम लोग पैर उठाते हैं, खड़ा होने का कोशिश करता है इस तरह से, तो पूरा वेट हाथ पे रहता है। इसीलिए फिंगर में फार्म में पावर होना बहुत ज़रूरी है। इसका बाद पूरा हाथ के लिए और एक तो फिजिकल अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिसको कहता है डिक्लाइन पुशअप। उसमें क्या होता है, पैर ऊंचा जगह पर रहता है और हाथ नीचे, उसका बाद पुशअप लगाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, डिक्लाइन पुशअप करने के लिए आपको इस तरह से एक ऊंचा सा जगह ले लेना है और पैर उस पर रखना है और हाथ ज़मीन पर रखना है। ये टेबल, चेयर, बेंच कहीं भी होगा, इस तरह से ऊंचा जगह ले लेना है आपको और पैर इस तरह से रखना है ऊपर, दोनों पैर, और हाथ नीचे, फिर पुशअप करना है। इसे कहता है डिक्लाइन पुशअप। तो ये था डिक्लाइन पुशअप। इसको करने से आपका शोल्डर से पूरा यहाँ तक पावर बढ़ जाता है, ताकि आप आसानी से हैंड स्टैंड होल्ड कर पाए। तो जैसे ही दोनों वर्कआउट हो जाता है उसका बाद आपको हैंड स्टैंड होल्ड करने का प्रैक्टिस करना है। अब इसको कैसे करना है, किस तरह से हैंड स्टैंड करना है, ये आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हैंड स्टैंड करने के लिए आपको इस तरह से एक दीवार के पास आ जाना है और यहाँ पर हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस करना है। किस तरह से, वो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे ही प्रैक्टिस दोनों जो वर्कआउट अभी दिखाए वो हो जाता है तो थोड़ा हाथ का, उंगली का पावर बढ़ेगा। उसका बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है दीवार का पास। देखिए, इस तरह से दोनों हाथ नीचे रखना है और पैर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है और पहले तो आपको इस तरह से खड़ा रहने का कोशिश करना है। पहले बिगिनर के लिए
जो बिल्कुल पहले पहले स्टार्ट कर रहा है हैंड स्टैंड, खड़ा रहने का कोशिश करना है। जितना देर हो सके खड़ा रहने का कोशिश करना है और फिर उतर जाना है। फिर से आपको वही हाथ नीचे और पैर ऊपर और हाथ थोड़ा सामने, हिप आपका स्ट्रेट रहेगा सीधा। इस तरह से आपको खड़ा रहने का प्रैक्टिस करना है, ये पहले पहले। अब जैसे ही आप लोगों का ये हो जाता है खड़ा रहने का प्रैक्टिस, जैसे आप लोग 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट होल्ड कर सकते हो, उसका बाद आपको क्या करना है देखिए। उसका बाद आपको एक पैर ऐसे दीवार से हटाना है और खड़ा रहने का कोशिश करना है। इसमें हो गया 1 मिनट। तब आपको फिर से दूसरा पैर चेंज करके इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और खड़ा रहने का कोशिश करना है, आपको बैलेंस करना है। देखिए फिर से आपको फिर से चेंज करते हैं। इसका आपका प्रैक्टिस इसको करके आपको बढ़ाना है। अब जैसे ही एक पैर वाला जो बैलेंस का प्रैक्टिस अभी दिखाई वो हो जाता है, उसका बाद आपको क्या करना है, दोनों पैर उठाकर आपको उसी कंडीशन में पहले आना है और दोनों पैर दीवार से हटाने का कोशिश करना है। इस तरह से जैसे ही नहीं होता है फिर से टच कर लेना है, फिर से इस तरह से, फिर से टच कर लेना है, फिर से इस तरह। इस तरह से आपको दोनों पैर दीवार से हटाकर आपको बैलेंस करने का प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर 8 बार 10 बार 15 बार 20 बार जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। उसका बाद आपको विदाउट वॉल आपको ग्राउंड पर जाना है, हैंड स्टैंड पे होल्ड करने का कोशिश करना है। इसका बाद देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दीवार छोड़कर ऐसे खुला जगह पर ग्राउंड पे हो कहीं पर भी हो प्रैक्टिस करना है। जैसे दीवार का प्रैक्टिस हो जाता है उसका बाद तो आपको आसानी से हैंड स्टैंड हो जाएगा। देखिए पहले आपको इस पोजीशन में एक लेग पीछे और एक लेग आगे, जैसे मेरा हो गया अभी राइट लेग आगे लेफ्ट लेग पीछे, इस तरह से, और दोनों थंब नीचे ज़मीन पर, इस तरह से इस पोजीशन में आपको बैठना है। और जो लेग पीछे उससे को ऊपर की तरफ किक करना है और आपको खड़ा होने का प्रैक्टिस करना है। एक बार हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से हैंड स्टैंड होल्ड कर पाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।